अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। आप मेरे साथ आज एक शख्सियत को देख रहे हैं। वो मुझे जब ना कई जर्नलिस्ट नवाज शरीफ से मिलने के लिए गए, शहबाज शरीफ बैठे हुए थे। वो कहने लगे दो दुश्मन है, एक का नाम इमरान खान, दूसरा पता नहीं अज़हर सिद्दीक का नाम क्यों ले दिया। भाई मैंने कौन सी दुश्मनी की है उनके साथ? मैंने तो सच बताया है, जो जो कुछ हम कर सकते हैं, हालात और वाक़यात हमने वही कोशिश की। और हमारा मकसद कोई किसी से लड़ाई नहीं है, ये मैं बताता चलूँ आपको। हमारा मकसद इस मुल्क के साथ है, हमने सिंसियर करना है। अब वो एक और का इज़ाफ़ा भी हो गया है। जी, जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल मेरे साथ देख रहे होंगे। सैयद तस्लीम हैदर शाह साहब, कमाल का जिगरा है और वालिदैन बड़े बाकमाल हो गए इनके, मैं तो ये कहूँगा। और अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी और सेहत दे कि इतना कुछ देख के और फिर खड़े हो जाना, और ज़ालिम के सामने खड़े हो जाना, ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। मैं ज़रा मुख्तलिफ जनरल बातें तो आप सुनते रहोगे, आज इनसे ज़रा मुख्तलिफ स्टाइल में कुछ बातें होंगी। आपको पता है कि कल इमरान खान की जीआईटी की रिपोर्ट के बारे में कुछ तफ़सीलात सामने आ गई। एक का मौके पे पकड़ा जाना, 2 ने अभी गिरफ्तार होना है और वो बहुत भयानक तफ़सीलात है उसमें। लेकिन उसमें जो असल कहानी जो है ना, जो असल ट्विस्ट है चीज़ों का, या असल पंजाबी कहंदे जेड़ा असल खुरा हैगा ना, उत्थे लंदन च बैठा हुआ है। वो लंदन में दैट इज़ सिटिंग, द होल कंस्पिरेसी इज़ बीइंग ऑपरेटेड in London, whether of Arshad Sharif or of the great leader Imran Khan। तो सारी चीजें सामने आ गई हैं। आगे अरशद शरीफ वाले में भी वो जेआईटी सुन रहे हैं, वो जा रही है उधर कीनिया में। वो कीनिया क्या मिलना है उनको भाई, चले कुछ भी। पहले चलते हैं तस्नीम हैदर साहब की। तस्नीम हैदर साहब, तारिक मलिक साहब हमारे पुराने दोस्त हैं और वो कंप्लेनेंट हैं इसमें। जी। कंप्लेनेंट से ज्यादा जो अहमियत है वो है गवाह की। आप चश्मदीद गवाह, कई मामलात में चश्मदीद से मुराद ये है कि कुछ हालात और वाकयात कंस्पिरेसी पे आपके पास सबूत है। मैं सिर्फ छोटी सी बात आपसे पूछने लगा हूँ, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और बड़ा वक्त गुजारा। कभी एहसास हुआ कि आपने गलत काम कर लिया पार्टी को ज्वाइन करके? देखें जी, शुरू में तो लग रहा था कि पार्टी ठीक है, बड़ी अच्छे काम कर रही है, बड़ी अच्छी लोगों की सड़कें बना रहे हैं। जैसे वो बयान करते हैं, हम भी सुनते रहते थे, जी मियाँ साहब शेर दहाड़ रहा है, जी शेर ये काम कर रहा है, वो कर रहा है। मगर जैसे ही ये चीज़ें सामने आई ना, मकसूद चपड़ासी की बातें सुनी, डॉक्टर रिजवान की सुनी, उसके बाद जब फिजिकली उन्होंने मुझे भी उसमें शामिल करने की कोशिश की और मैं हुआ बैठा मीटिंग्स में, तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि नहीं यार, ये पार्टी जो है ना, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ जा रही है। ये तो जर्नलिस्टों का मर्डर करवा रही है, ये तो फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मरवा रही है। उस वक्त जो है ना, मैंने सोचा कि ये गलत फैसला किया, इस पार्टी के साथ इतने साल गुजारे और कौम को कुछ और बताया, आवाम को ओवरसीज कम्युनिटी में बैठकर कुछ और बताते रहे हैं। और ये अंदर आने क्या हो रहा है, जब अंदर जाते हैं तो ये कोई और फेस हैं, बाहर आते हैं तो इनके फेस और होते हैं, मरियम नवाज और नवाज शरीफ के। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, मैं अ, आपको कितना अरसा हो गया है लंदन में? मैं जी इधर देखिए 1992 में आया था और अच्छा, उसके बाद फिर वापस गए, फिर उसके बाद एक दफा गया, फिर आपका 2004 के बाद फिर गया नहीं, क्योंकि उधर केस कुछ उन्होंने बना दिए थे दूसरी पार्टीज ने। अच्छा, और गुजरात, आपका ताल्लुक गुजरात से है इफ आई एम नॉट रॉन्ग? गुजरात मदीना सईदा, गुजरात। अच्छा, गुजरात मदीना आप सही है। शायद हमारे अच्छा, अंकल आपके जानते होंगे। आपने सुना है, आपके भी जो दोस्त अब आप है वो गुंडे-शुंडे तो बहुत है ना, ये तो मान लेना कम से कम आपके, तो इसी वजह से आपको चुना गया उन्होंने। जी, जी, जी। नहीं, बड़ी पढ़ी फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली से हमारा तल्लुक है। आप जानते होंगे सैयद मोहम्मद आजम शाह साहब एडवोकेट, जिनका सेशन कोर्ट में बड़ा, हाँ, वो हाँ। मेरे अंकल थे। हाँ जी, वो हमारे अंकल थे। अच्छा, 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 हाँ, अच्छा, जो अच्छा। मोहम्मद रफीक लेकिन तारड़, अनवर बिंडर साहब, उसके हाँ, अलावा जस्टिस लोन साहब, वो उनके दोस्त थे और उनकी अभी भी पिक्चर हमारे घर में लगी हुई है। अ, अंकल हमारे, ये तीनों पीछे खड़े हुए हैं। ये तारड़ भी हमारे घरों में आता रहा जब छोटा था। अच्छा, अच्छा, मैं कमाल की बात जो है ना, मैंने कहीं तहकीक की या पता कराया, वो जो इनके करीबियों में, उन्होंने कहा अब जो अब तक है, हो सकता है गलत हो, ये किसी ने तीसरे फर्द ने बताया
कि उन्होंने आपको रखा ही इसलिए था कि एक तो जीदार बड़े हैं आप खुल खला के, और जो आप मीटिंगों में बैठे हुए आप खुल खला के बातें करते थे, और इसीलिए उन्होंने क्लोज सर्कल में, वैसे तो क्रिमिनल का गैंग है सारा, एब्सकॉन्डर हाउस है। अब आप सियासत को अब क्या गंद समझते हैं, या आप समझते हैं कि ये कुछ तर्ज सियासत बेहतर है जो ये इन्होंने अपनाया हुआ? ये तो टोटल गंद है। सारे अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग सामने बैठे होते हैं और वो बड़े अच्छे गुलामाना तरीके के साथ जो कुछ भी मियाँ साहब ने बोल दिया, जी जी कर दिया। कोई उनमें शौर नहीं है, अकल नहीं है। यानी सियासत को अगर अबादत समझ कर किया जाए तो फिर मजा भी आता है अवाम की खिदमत करे। तो जब आप इसी तरह पीडीएम लोगों को कत्लेआम करवा कर और अपने आप को पावर में लाने की कोशिश करते हैं, लोगों का बेगुनाह कत्ल करते हैं। जर्नलिस्ट का तो काम ही ये होता है कि हर पार्टी के मतलब उसकी रियलिटी बतानी। तो आप उसके दुश्मन बन गए, उसको मरवा दिया, उसको डरा दिया, धमका लिया। इसी तरीके से ये जो है ना बेसिकली ये बड़े खतरनाक लोग हैं। अच्छा, और मैं इनमें एक बार सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो मरियम नवाज है। वो बहुत खतरनाक है, लोमड़ी सोच है उसकी, लोमड़ी वाली। अच्छा, जी जी यानी जी, वो इसका बहुत खतर। मतलब है कि ये जितने कंस्पिरेसी के प्लान हैं, मैं अभी सुनूंगा आपसे, अच्छा शरीफ वाला प्लान भी, इमरान खान साहब वाला भी, और यानी हार्डन क्रिमिनल, वैसे तो इनके आसपास वो जितने नाम लेने की जरूरत नहीं है, नासिर बट और पता नहीं क्या क्या, वो हमारे दोस्त इमदाद हुसैन शहजाद जो है ना, मेरे साथ प्रोग्राम किया करते थे, तो वो इनका कच्चा चट्टा सारा बताया करते थे। मैं ऑपरेशन नजीम चेंज, आप उस वक्त उन लोगों के पास थे, और हुसैन हक्कानी भी इनके पास आए थे, और बहुत से लोग इनके पास पाकिस्तान से कई चैनल के मालकान और साफी जाते थे, तो आपको उस वक्त नहीं जागना चाहिए था? बस सोचा कि चलें ये चल रहे हैं पार्टी के साथ, पीछे से भी चल रहे हैं, तो अभी तलकात डायरेक्टरी भी बन चुके हैं मियाँ साहब के साथ, मरियम के साथ भी। तो चले पार्टी चल रही है। मगर जैसे ही अरशद शरीफ वाली वो चीज़ें देखी, जब देखा कि ये तो और तरफ जा रहे हैं, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता है आदमी का फिर ज़मीर जागता है कि यार ये गलत चीज़ें हो रही हैं। तो इधर तो बरतानिया है तो मैं भी फँस जाऊँगा, तो ये तो ठीक नहीं है, ये तो लीडर ठीक नहीं है। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जब वो चीज़ें बढ़ती गई तो एकदम ही फिर वो जब उसका कत्ल करवा दिया, दूसरे पर हमला करवा दिया, फिर ये पार्टियाँ दे रहे हैं, अंदर सेलिब्रेशन हो रही हैं, बाहर पार्टियाँ दे रही हैं जी कि पार्टी खाएँ जी। अशरफ शरीफ का भी काम हो गया है, इमरान खान पर हमला हुआ है। फिर मैंने उनको बोला जी कि इमरान खान तो कत्ल ही नहीं हुआ आपसे। कहते हैं कोई बात नहीं, बेनज़ीर को तीसरे अटैक में मार लिया था, ये भी 1-2 दफ़ा और करेंगे, मार लेंगे। अच्छा, ये देखिए कहते ना आपकी, देखिए ना मैं भी इन्वेस्टिगेटिव चीजों को समझता हूँ। आपकी ये सच्चाई इस बात की जो आप बता रहे हैं ना, ये बता रही है कि वाकई दे आर ए गुड प्लानर, और उन्होंने, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद आप ऐसे ही बातें करें, लेकिन आपकी ये बातें जो है ना, इस बात का सबूत है। अभी आपने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के बारे में जो बात की ना, वहां से बात समझ आ रही है। जी। अब मुझे अरशद शरीफ के वाकये में बुनियादी तौर पर वहां कोई बंदा पता क्या चल सका कि जो इन पे वीडियो शेयर कर रहा था, जो इनसे राब्ते में था, यानी आपने बड़ी भयानक बात की है कि तशद्दुद वाली वीडियो भी, यानी कत्ल होने से पहले की वीडियो भी वो शेयर हुई? इनके साथ जो राब्ता है ना वो कीनिया में कोई आदमी है, उनके साथ इनका राब्ता था। मैंने इसको पूछा भी भट्ट साहब को कि कीनिया में ये कौन लोग हैं जिनसे आपने काम करवाया? कहता है बस आप खामोश हो जाइए, काम हो गया है। मैंने कहा काम हो गया है तो कोई वीडियो-शीडियो बनाई है? तो कहते हैं आपको अभी सरप्राइज़ देते हैं। तो वो वीडियो जब उसने दिखाई मुझे, तो उसको 3 आदमी मार रहे थे, तशद्दुद कर रहे, वो बेचारा चीखें मार रहा था और ये बड़े हँस रहे थे, खुश हो रहे थे कि ये ठीक हो रहा है। मैंने कहा जी ये इसको क्यों इस तरह इतना ज़ुल्म करवाया आप लोगों ने? फिर कहते हैं जी इसने बेगम कुलसूम के खिलाफ इसने लिखा था जी पार्सल, इससे काफ़ी और भी बदले लेने थे, जो हमने इससे लिए हैं। और मरियम ने फिर ट्वीट भी किया उस पर। और मरियम भी बड़ी खुश थी और वो कहती हैं कि अभी जो है ना बस एक और मोहरा रह गया, उसको खत्म करें चीफ ऑफ आर्मी की नई तैनाती से पहले, उसके बाद हमारे रास्ते खुले हैं। ये चौथी दफा वजीर आजम है और हम शाह साहब जाकर उधर मौजे करते हैं, क्योंकि वो भट्ट कह रहा था कि मैं तो खुद उधर मोस्ट वांटेड हूँ क्राइम में, अल्ताफ सैन के बाद पाकिस्तान में एजेंसियां मुझे ढूंढती हैं। तो हाँ, आप उसके खिलाफ मैंने को डाटा इकट्ठा कराया था ना सीसीपीओ के हवाले से,
और मैंने खत लिखे, मैंने वो पूरी रिपोर्टें मंगवाई। अगर मेरे पास रिपोर्ट हुई, मैं टीम को कहूंगा कि बैकग्राउंड पे वो सारी रिपोर्ट चला दे जो इसके बारे में मुख्तलिफ FIR और डिटेलें सारी वो रिकॉर्ड के ऊपर है। अच्छा ये बताइएगा कि अरशद शरीफ में तो इन्होंने पैसा वैसा भी तो दिया होगा, ये पैसा कैसे ट्रांसफर करते हैं? सर पैसा इनके पास सारे हैं। इनका एक नासिर जंजू है, शायद वो लाला मूसा से है। हाँ बिल्कुल वो है ना। सारा इनका पैसा जो ट्रांसफर वो करता है, सारा टिकटें वो करवाता है। वही है जो अरशद मलिक में पाकिस्तान के अंदर जी जी वीडियोस में जी जी, ये वो आदमी है, सारा ट्रांजैक्शन कमाल है। वो आप इनके इतना करीब हैं तो ये नाम आपको याद है, मुझे तो नाम इस हवाले से पता है कि मैंने कुछ चीजें ये देखी हैं। अच्छा ये इमरान खान ये यानी कोशिश इन्होंने बड़ी पूरी करके देख ली। इन्होंने इमरान खान को कॉर्नर करना था और उसके लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग की। तो जरा बड़ी जबरदस्त इन्होंने प्लानिंग की ये वाली, इसको रास्ते से हटाने की, मगर नाकाम हो गए। अच्छा ये प्लानिंग थी क्या उनकी वैसे? प्लानिंग थी कि इमरान खान को कत्ल करवाना है। जब उन्होंने मुझे 29 को बुलाया तो 28 को लॉन्ग मार्च गुजरात की तरफ जा रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इमरान खान को हर सूरत में कत्ल करना है। मियाँ साहब ने बुझाते खुद मुझे और नासिर भट्ट को इस तरह बोला कि जितने भी आदमी साथ जाते हैं जाने दें, वो बिल्कुल नहीं, मगर इमरान खान जरूर कत्ल होना चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये साथ ही जाएगा। वो कहते हैं बाकी ये नहीं घबराना, वो भी हो रहा है, इसको जरूर करवाना है। ठीक है जी। जब बाहर निकले घर की तरफ आए तो भट्ट साहब को मैंने बोला कि ये तो और तरफ हमें लेके जा रहे हैं, हम कैसे स्पोक्स पर्सन है, आप वाइस प्रेसिडेंट, आपको मैंने बनवाया, तो ये तो कहते हैं कि अब इनको भी कत्ल करें उनको भी करें, तो ये तो मैंने कहा काम ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं आप शाह साहब फिर क्या पार्टी के लिए कुर्बानियां नहीं देंगे? मैंने कहा मैं ऐसी कुर्बानी तो नहीं दे सकता जिसमें मैं बरतानिया की जेलों में चला जाऊं, सारी उम्र मैं अंदर ही बैठा रहूं और मियाँ साहब उधर प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ जाए और मैं जेलें काटता फिरूं। मैंने कहा ऐसी कुर्बानी बढ़ सब। कहता है फिर आप खामोश रहें, बंदोबस्त मैं कर लूंगा, हमारे पास और भी हैं आदमी, तो आप बस खामोश रहें, हमारे साथ चलते जाएं। मैंने कहा जी ठीक है आप कर लें। मैं यकीन करें उधर से सीधा निकला मलिक लियाकत साहब के पास, उनको जाके मैंने घर में बताया, वो बड़े परेशान मलिक हो गए। लियाकत वो दूसरे गवाह हैं जो आपके साथ इस केस के अंत में पेश हुए हैं? बड़े जबरदस्त गवाह हैं जी, बड़े जबरदस्त जी। उनको जो कुछ मैंने बताया उन्होंने अपने भाई को बताया, उनके भाई ने भी इधर उधर दौड़ लगाई। फिर वो कहते हैं खान साहब इतने दलेर हैं, उनको मैसेज चला भी गया तो वो कहते हैं कोई नहीं, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। तो अच्छा वो ये बात आपकी सही है, ये वाला थ्रेट के हवाले से, उन्हें असैसिनेशन के हवाले से पैगाम मिल गया था उनको, तो मिला ये था जी। पैगाम आपके करीबी दोस्तों की तरफ से पहुंचाया गया, ये मुझे पता है इस बात का। जी जी, जो मलिक लियाकत साहब है ना, उनके जो भाई है ना, जो प्राइम मिनिस्टर जाग कश्मीर के बने हैं ना, नियाजी साहब, उनकी हाँ भतीजी की शादी हुई है मलिक लियाकत साहब के छोटे भाई से। अच्छा ओके ओके। तो बैंक ने मुझे वो दिखाई दिया कि उनको बोलता हूँ तो वो जल्दी से पैगाम चला जाएगा जो उन्होंने पहुंचाया। बिल्कुल सही हो ये गया। ये आप ठीक, समझ गए, मैं उधर गया था, इसकी वजह आप पूछे। मैं समझ आ गई बात, मुझे समझ आ गई बात। अच्छा तो जब ये असैसिनेशन जो है ना, ये अटेम्प्ट मर्डर की नाकाम होगी तो ये परेशान नहीं हुए इस बात पे? परेशान थे कि काम नहीं हुआ। पहले तो ये बड़े खुश थे कि मारा गया है, काम हो चुका है शायद। फिर जब नहीं हुआ तो ये बड़े परेशान थे कि ये क्या हो गया है। तो खामोश थे बड़े दिन, ये खामोश रहे, आते थे बड़ी खामोशी के साथ, जाते खामोशी के साथ। आहिस्ता आहिस्ता फिर बात हुई तो वो कहते हैं कोई नहीं। भट्ट साहब को मैंने बोला काम नहीं होया, थे ये मियाँ साहब थे, अब परेशान परेशान नजर आ रहे हैं। तो कहते हैं कोई नहीं, दूसरे तीसरे अटैक में मार लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब देखा पार्टी को इन्होंने दबाना भी शुरू कर दिया, इमरान खान साहब को भी, जाहिर है आपको पता ही सारा कैसे कॉर्नर पे लगाने की ये कोशिश। उसके बाद आप देखें कोई भी माइक लेके सामने आया मरियम नवाज के, कोई भी नवाज शरीफ के सामने, इन्होंने पहले कैके लगाए हैं, हंसे हैं, फिर इन्होंने जो है ना कोई बात किया। बड़े खुश थे और मोटे हो रहे थे खा खा के, बड़े यानी खुशी में आदमी जैसे होता है ना। अभी आप देखें ये फिटे हुए हैं दोनों, मरियम नवाज और नवाज शरीफ बड़े खुश हैं। अच्छा ये बताइएगा कि बर्तानिया की पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का निजाम है, वो जो कंप्लेंट, आप क्राउन पुलिस के पास गए या लंदन में आपके कौन सी पुलिस के पास गए? हम चेरिंग स्टेशन पुलिस स्टेशन गए, उनको बताया, उन्होंने स्पेशल जो CID स्कॉटलैंड यार्ड
उनको उनके हवाले किया, 6 घंटे उधर बैठे। उसके बाद उन्होंने हमें हैमरस्मिथ जो उनका मेन दारा है उसके उधर भेजा, हम फिर उधर चले गए। इसके ये तो है, इसका जुरिसडिक्शन तो बड़ी खतरनाक है। ये तो हार्डन क्रिमिनल को पकड़ते हैं, जो आपकी ये वाली ब्रांच है उनकी। पकड़ते हैं जी। मैंने तो जब उनको बताया तो उन्होंने बोला कि पहले तो हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं क्योंकि आपको तो खतरा है, आप जिनके। तो मैंने कहा वो तो फिर है। कहते हैं आप खड़े हो, हम आपके साथ हैं, पीछे नहीं हटना, हम इंशाल्लाह इनको गिरफ्त में लेंगे। मैंने कहा जी ठीक है, आप लें, पकड़े, अभी पकड़े। वो कहते हैं थोड़ा सा काम करना है, उसके बाद डेफिनेटली आउटकम आएगा आपके सामने। मैंने कहा जी ठीक है, अब मैं वेट कर रहा हूँ। तो वो लगे अच्छा, हुए मेरे पास तो इतला है कि शायद उनकी गिरफ्तारी मुतवक्को है। मुझे उन्होंने, जब मैं गया, वो गोरी ने मुझे बुलाया, बैठी हुई थी, कंप्यूटर खुला हुआ था, सारे एविडेंस उसने सामने रखे हुए थे, लगी हुई थी। फिर बातचीत हुई। मैंने कहा जी गिरफ्तारियां आपने की हैं, कर रही हैं? कहते हैं गिरफ्तारियां होंगी, पहले मैं इन सब को वॉलंटरी इंटरव्यू करूंगी, उसके बाद अगर ये ना आए तो मैं गिरफ्तार करके लेके आऊंगी, और जब मैं इंटरव्यू करूंगी उसके बाद भी फिर गिरफ्तारियां साथ भी हो सकती हैं या बाद में मैं कर सकती हूँ। मैंने अच्छा, इनके एविडेंस की नेचर है, जो मेरे तक इतला है कि आपने उनकी वीडियोस दी हैं, कुछ ऑडियोज दी हैं आपने, एम आई राइट? 3 वीडियो दी हैं, एक 2 मीटिंग की दी हैं, एक दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि इसको कत्ल कर दें। ओके। बड़ी जबरदस्त वो अभी वीडियो। आपकी प्रोटेक्शन की जा रही है बकायदा यहाँ लंदन में? में देखें 999 दबाऊं ना एग्जाम्पल, तो वो मुझे पूछेंगे नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, सीधे उधर पहुंच जाएंगे। दूसरा, उसने मुझे अपना डायरेक्ट फोन नंबर भी दिया हुआ है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे आपने कॉल देनी है, मैं उसी वक्त अपनी सारी पुलिस लेके आपके पास पहुंच जाऊंगी। अच्छा, ये चलें बड़ी आखिर में, आखिर में आपसे देखें, जान तो रब को देनी है। जी। धमकियां आपको भी हैं, आपके बहुत खानदान को, या बहुत पाकिस्तान के अंदर बड़ी परेशान कुन हालात हैं। आप खड़े रहेंगे और इस पे आखिरी सीढ़ी तक इनका पीछा करेंगे? सर इंशाल्लाह जीआईटी में दे दिया, एफआईए में दे दिया, इधर आखिरी सीढ़ी तक मैंने गोरी को बोला है आप इनको जूरी तक। कहती है जूरी में तक मैं इनको ले जाती हूँ। मैं कहा आप जूरी में ले जाओ, जूरी में 12 आदमी हो, 20 हो, सारे के सारे इनको बोलेंगे कि ये हैं और ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस तरह उसने किया। कहती है ठीक है। कहती है बड़ा जबरदस्त एविडेंस। आप ब्रिटिश जो लॉ है ना, इसमें है कि अगर आपने मुझे मारा है ना रात को, आप चले भी गए, तो मैंने बोला जी मुझे अजहर साहब ने मारा है, तो पुलिस आपको पकड़ लेगी कि वो खुद कह रहा है कि आपने मारा है। और मैंने कहा मैं तो इस कत्लों में जो इनकी मीटिंग हुई है उसमें डायरेक्ट विटनेस हूँ और आपको बता रहा हूँ। कहती है जो आपकी स्टेटमेंट है ना वो बड़ी जबरदस्त किस्म की है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो भी विटनेस बन चुकी है आपकी स्टेटमेंट। ऊपर से आप भी जिंदा हैं, आप भी बोलते हैं। तीसरा, आपने 3 वीडियो भी दे दिया। अभी तो इनको बड़ी मुश्किलात में ये फंस चुके हैं और मैं इनको तो काबू। गिरफ्तारी देख रहा हूँ, मरियम की गिरफ्तारी देख रहा हूँ, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी देख रहा हूँ। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ले ली है, लेकिन डिप्लोमेट पासपोर्ट उनकी गिरफ्तारी से नहीं रोक सकते ना। बरतानिया में ये कानून है, सिर्फ और सिर्फ वियना कन्वेंशन के तहत जो काउंसलर हैं, जो आपके एम्बेसडर है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको इम्यूनिटी है। नवाज शरीफ को या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर को कोई इम्यूनिटी नहीं है। चलें शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने पूरी बहुत इंफॉर्मेशन सारी दे दी है। पूरी कौम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, और बहुत इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं भी रहेंगी, और हमदर्दियां तो आपके साथ हैं ही हैं। और दुआ को इसलिए है कि आप इस असूली जंग पर खड़े रहें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आपका नासिर हो। नाजरीन इजाजत चाहते हैं, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।